ओके। आईजी साहब, आज के घटनाक्रम पे क्या आप ये मृतक विक्रम शर्मा पुत्र अमित लाल, ये सिंहभूम जमशेदपुर के ये मूल निवासी थे और वर्तमान में अमन विहार देहरादून में रह रहा था ये। अ, इसका हमने विभिन्न जैसा मैं बताऊं कि आज सुबह इनकी हत्या कर दी गई जब ये जिम से जब वापस लौट रहे थे करीबन 10:15 बजे। तत्कालिक रूप से हमारी एफएसएल की टीम और एसएसपी देहरादून और जिले के उच्च अधिकारियों द्वारा यहाँ पे विजिट किया गया, मेरे द्वारा भी यहाँ पे विजिट किया गया, वेरीफाई किया है। साथ साथ इसके जो भी क्रिमिनल हिस्ट्री है उसको भी हम वेरीफाई कर रहे हैं और अभी तक इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री में ये करीबन 3 इस पे हत्या के मुकदमे हैं, प्लस रंगदारी के मुकदमे हैं और साथ साथ इसका जो झारखंड में एक गैंग है उससे भी इसके संबंध अभी तक वेरीफाइड हुए हैं और इसका हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। और इसमें हत्या का मोटिव जो अभी तक जो लग रहा है वो आपसी रंजिश का लग रहा है। इसके लिए हमने एक टीम जो है वो झारखंड हम ने भेजी है। वो टीम वहां पे जाके इसके जितने भी बैकग्राउंड्स हैं उसको भी हम चेक कर रहे हैं। अभी हमारे को इसमें अच्छी लीड मिली है कि ये हमलावर कौन थे और इसके पीछे हमारी टीम्स लगी हुई हैं। यहाँ पे कुल जनपद में वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में टीमें बना दी गई हैं। पूरे गढ़वाल परिक्षेत्र में सघन चेकिंग चल रही है और निश्चित तौर पर हम बहुत जल्दी इस हत्याकांड का हम खुलासा करेंगे। अ, मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि हम जो भी इसमें दोषी हैं उनको शीघ्र उनको पकड़कर हम उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई हम करने वाले हैं। अभी तक कितने मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज है टोटल? देखिए अभी तो इसके जो मैंने आपको बताया है कि जो संगीन अपराध में है इसमें 3 मर्डर की केसेस हैं। इस पे थे झारखंड में, प्लस झारखंड में भी ये गैंगस्टर के भी इस पे मुकदमे हैं। जैसा हमारा उत्तराखंड में गैंगस्टर का मुकदमा है वहाँ पे भी झारखंड में भी जो गैंगस्टर के मुकदमे हैं वो इसके खिलाफ दर्ज हैं। तो हम हर एक पहलू को हम विस्तृत रूप से हम इसका परीक्षण कर रहे हैं और हर एक पहलू पे जांच की जा रही है। और निश्चित तौर पे हम इस जो ये हत्याकांड हुआ है इनके पीछे कौन कौन थे, क्या क्या मोटिव थे, इन सबों का हम शीघ्र इसमें हम पता लगाएंगे। जैसे आप इतने समय से उत्तराखंड में भी इसके ऊपर कोई मुकदमा अभी तक? अभी तक तो ऐसी जानकारी नहीं है कि उत्तराखंड में इसके खिलाफ में मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन हम इसको भी हम पूरा वेरीफाई कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये है, क्या क्या लगता है कि पुलिस पार्टी का किन का पता लगता है? देखिए हमारा जैसा आपको पहले मैं आश्वस्त करता हूं कि हमारी जो स्पष्ट नीति जो है क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की, जो शासन ने हमें निर्देशित किया है उसका हम पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। पिछले आपने कुछ दिनों में देखा होगा कि पिछले 15 दिनों में ऐसे अपराध जो है वो घटित हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक अपवाद है, लेकिन ये अपवाद ना हो इसके लिए मेरे द्वारा स्वयं पर्यवेक्षण किया जा रहा है और मेरे द्वारा रेंज के द्वारा समस्त एसएसपीज को, जो हमारे गढ़वाल प्रक्षेत्र के एसएसपी हैं, विशेषकर देहरादून और हरिद्वार के जो एसएसपीज हैं, उनको एक निर्देश दिया गया है कि एक सघन चेकिंग अभियान चलाएं, वेरिफिकेशन ड्राइव को और तेज करें। विशेषकर वो लोग जो यहाँ पर बाहर से आए हुए हैं और यहाँ पर प्रॉपर्टी और खनन के व्यवसाय में लिप्त हैं, उनकी भी पूरी जानकारी करें और वेरिफिकेशन करें। देखिए एक गैंग का ये मेंबर है जो कि झारखंड में ऑपरेट करता है, तो इसीलिए हमने एक टीम जो है वो झारखंड में भेजी है और शीघ्र हम वहां से झारखंड पुलिस का भी हमको कॉपरेशन मिल रहा है और शीघ्र हम इसका हम पता लगाएंगे कि इसका क्या मोटिव था, क्या इसकी रंजिशें थी। तो निश्चित तौर पे हम हमारी जो लीड्स है वो
ठीक चल रही है और बहुत जल्द हम इसका जल्दी खुलासा करेंगे। सर ये यहाँ पे छिपके रह रहा था पहचान छुपा के, या फिर यहाँ पे कारोबार कर रहा था सर? या कोई इससे पहले झारखंड पुलिस से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आई इसके पास से? देखिए, सारे पहलुओं को हम वेरीफाई कर रहे हैं और अभी इनिशियल स्टेज में हमें जो लीड्स मिली हैं हम उस पर हम काम कर रहे हैं। अभी के दौर में अभी वो इन्वेस्टिगेशंस की क्या लाइन है, क्या चीज़ है, वो अभी बताना अभी पब्लिकली ठीक नहीं होगा। तो जैसा होगा हम आपको आगे चल के ब्रीफ करेंगे। सर क्या उसके पास, मृतक के पास भी वेपन मिला है? इन सारी चीज़ों को हम पहले वेरीफाई कर रहे हैं और सारे सारे चीज़ हम लोग को इस संज्ञान में है कि उससे जुड़ा हुआ सवाल यही है कि वेपन लेकर के वो, अगर इलीगल वेपन था लेकर के वो जिम लगातार, देखिए किन परिस्थितियों में ये घटना हुई है, इसकी पूरी विस्तृत जांच चल रही है। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें लीड्स मिली हैं और उन लीड्स पे हम हमारी टीम जो है वो काम कर रही है। निश्चित तौर पे हम बहुत जल्दी इस हत्याकांड का हम खुलासा करेंगे। सर की बात करी जाए, सर उस सत्यापन को लेकर लगातार उत्तराखंड पुलिस ड्राइव चलाती रही, लेकिन ये इतना बड़ा गैंगस्टर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रह रहा था, कारोबार के लिए यहाँ पर था, क्या सर ये सत्यापन की जद में नहीं आया तो क्यों नहीं आया सर? देखिए, जैसा आप अवगत होंगे, हमारी देवभूमि हमेशा से शांति प्रिय रही है और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अपवाद की जो घटनाएं जो हैं विगत 15 दिनों में बढ़ी हैं। तो निश्चित तौर पे कहाँ पे कोई वेरिफिकेशन में कहीं पे कोई कमी अगर रही है तो उसको भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वो कमी ना हो और सुदृढ़ रूप से जो चेकिंग और ये वेरिफिकेशन का जो अभियान है वो चलता रहेगा। जैसा मैंने आपको पहले अवगत कराया कि आज से हम एक अपनी ड्राइव हम शुरू कर रहे हैं ताकि कोई भी अवांछित व्यक्ति देवभूमि उत्तराखंड में ना रहे। हम सबका स्वागत करते हैं, अगर जो लोग अगर बाहर से आए हैं और वो अपना व्यापार या कोई कार्य कर रहे हैं तो उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उनकी आड़ में अगर कोई इस तरीके की अगर कोई गैंगस्टर कहीं से भाग के अगर यहाँ पे आया है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ में कठोर कार्रवाई की सर जाए। आमतौर पर ये जो अपराध है, हालांकि पिछले कुछ दिनों से जो लगातार अपराध सभी का समय जो है एक देखा जा रहा है 10:30 सुबह का, और लगातार जो ये अपराधियों के मन में इतने बुलंद हौसले हैं वो दिन के समय अपराध कर रहे हैं। तो क्या कुछ पुलिस की रणनीति है आगे कि इस तरह के अपराध ना हो, और क्या इस पे भी इस पहलू पे भी कुछ जांच हो रही है कि तीनों अपराधों का समय जो है 10:30 के आसपास और सुबह के दिन के टाइम ही हो रहा है, तो इतना हौसला कैसे पुलिस ने? देखिए, जो हमारा जो सघन चेकिंग अभियान है और जो पुलिस प्रेजेंस है, विशेषकर सड़कों पे जो पुलिस की प्रेजेंस है, चेकिंग्स हैं और जो वेरिफिकेशन है वो तो निरंतर चल ही रहा है। इसमें हम लोगों ने एक अपने जो समस्त जनपद प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे सुबह और शाम की चेकिंग अपने नेतृत्व में कराएं और जितने भी हमारे एसओ हैं, एसएचओज हैं, सीओज हैं, एडिशनल एसपी हैं, एसएसपी हैं और स्वयं मैं कल से हमने ये ड्राइव शुरू किया हुआ है और निश्चित तौर पे जो पुलिस प्रेजेंस है वो बढ़ी है और ये जो घटनाएं हुई हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं, इसका पूरा संज्ञान लिया गया है और स्पष्ट रूप से मैंने अपने अधीनस्थों को ये निर्देशित किया है कि अगर कहीं पे भी अगर किसी भी स्तर पर अगर कोई भी अगर कमी अगर परिस्थिति पाई जाएगी तो उसके विरुद्ध में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनफैक्ट जितने भी सीओज हैं उनकी भी अकाउंटेबिलिटी हमने इसमें फिक्स करेंगे और निश्चित तौर पे हम जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ दिनों में ये घटनाएं बड़ी हैं तो निश्चित तौर पे इसको आगामी दिनों में इस पे अंकुश पा लिया जाएगा। सर जो मकान मालिक पर रेंट पर जो रेंटल उसने क्या मैसेज देना चाहोगे आप? दूसरा एक मैसेज, जो महिलाएं और जो जनता जो डरी हुई है, तो मीडिया से बातचीत हो गई, जो महिलाएं और जो जनता भी डरी हुई है अपने घरों से निकल रही, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अपवाद की जो घटनाएं जो है वो विगत 15 दिनों में ज्यादा बढ़ी है, तो जनता को बिल्कुल इस चीज में कभी आकंशित या फिर कोई भी भय महसूस ना करें, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड शासन का एक ध्येय है कि हम क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है वो हमारी हमेशा से चलती रहेगी। तो हम निश्चित तौर पे अगर ये ऐसी घटनाएं होती है तो थोड़ा सा माहौल में लगता है कि कुछ ज़्यादा अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने जैसा आपको पहले ही बताया कि निश्चित तौर पर
जो ये घटनाएं 15 दिनों में जो बढ़ी हैं उस पर हम अंकुश लगाएंगे। सर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पूरे उत्तराखंड में साल बनी हुई है। जो ये हथियार यूज कर रहे हैं चाहे अवैध तमंचे ये कहाँ से पहुंच रहे हैं अपराधियों तक, और जो लाइसेंसधारी भी है क्या उनका रिकॉर्ड कहीं रखा गया है, क्या उसको लगातार वो करा जा रहा है, उसको मॉनिटरिंग करी जा रही है उसकी? देखिए आपने पहले भी आपने देखा होगा कि हमारी जो चेकिंग है जो वेरिफिकेशन है उसमें भी काफ़ी संख्या में हम लोगों ने ऐसे लोगों को चिन्हित किया है, उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई भी की है जो अवैध असला लेके यहाँ पे प्रदेश में एंटर हमारे गढ़वाल परिक्षेत्र में एंटर करते हैं, उनके खिलाफ भी हमने बहुत सारी कार्रवाई की हैं और ये कार्रवाई जो है वो निरंतर जारी रहेगी। जो वेरिफिकेशन का जैसे मैंने आपको बताया कि सारे बिंदु हम पहले से ही कवर कर रहे हैं। ये जो कुछ अपवाद की घटनाएं पिछले 15 दिन में हुई है इससे ऐसा एक मैसेज जाता है कि कुछ थोड़ा क्राइम में इंक्रीज है, लेकिन निश्चित तौर पे हम ये आप लोगों को सबको आपके माध्यम से समस्त जनता को ये आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि ये घटनाएं हैं, इसका हम जल्द खुलासा करेंगे और कोई भी ऐसी स्थिति अप्रिय स्थिति हम देहरादून में और गढ़वाल परिक्षेत्र में ऐसी नहीं होने देंगे जिससे कि आम जन को किसी भी तरीके का की आशंका हो। सर जो बाहर से उत्तराखंड के बाहर से जो लोग यहाँ पर आके रह रहे हैं जो मकान मालिक है और अगर ऐसी कोई घटना होती है वो सत्यापन नहीं कराते तो क्या मकान मालिकों पर क्या कार्रवाई की जाएगी या क्या जवाब देंगे? निश्चित तौर पर जैसा आप अवगत हैं कि हमारा जो वेरिफिकेशन है टेनेंट वेरिफिकेशन हैं समय समय पर मीडिया के माध्यम से हमारे अपने जनसंपर्क के माध्यम से उनको हमेशा हम ये ब्रीफ करते हैं कि अगर आप टेनेंट रखें या फिर कोई भी एम्प्लॉय रखें या फिर अपने यहाँ पे हाउस होल्ड हेल्प रखें उसका वेरिफिकेशन कराएं। अगर किसी तरीके से अगर वो वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो निश्चित तौर पे उनके खिलाफ में भी हमने पहले भी जैसे हम कार्रवाई करते आ रहे हैं और भी हम आगे चल के अगर ये इतना जानने के बाद भी अगर वो वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो हम उनके खिलाफ में भी सख्त कार्रवाई करेंगे। 2017 में विक्रम शर्मा गिरफ्तार हुआ था। जय हिंद। आपको उसका पूरा वेरिफिकेशन करा शिवरात्रि भी अब है और 4 धाम यात्रा की we will